अस्सलाम वालेकुम। डेटाबेस की लैब नंबर 4 में हैं हम एंड वी आर स्टार्टिंग एसक्यूएल सर्वर फ्रॉम टुडे। एसक्यूएल को हम स्टडी करेंगे एंड दिस इज़ माई एसक्यूएल जिसको हम स्टडी करेंगे स्पेसिफिकली। माई एसक्यूएल जो है ये एक ओपन सोर्स एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम। So it is fast and easy to use. RDBMS is a relational database management system. Many small and big businesses को यूज़ करते हैं। इसको MySQL AB जो एक स्वीडिश कंपनी है उसने डेवलप किया था और वही इसको सपोर्ट करती थी, बट लेटर ये मर्ज हो गई थी। सन माइक्रो सिस्टम ने इसको 2008 में एक्वायर किया था। उसके बाद 2010 में और उसके बाद अभी तक ओरेकल कॉरपोरेशन जो है उसने सन माइक्रो सिस्टम को एक्वायर कर लिया था। तो अब एक्चुअली माई एसक्यूएल ओरेकल के अंडर मौजूद है। तो माई एसक्यूएल जो है वो पॉपुलर है फॉर बीइंग ऑफ कोर्स ओपन सोर्स लाइसेंस के अंडर। तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू यूज़ माई एसक्यूएल। इट इज़ अ पावरफुल प्रोग्राम। ये लार्ज सबसेट प्रोवाइड करती है फंक्शनैलिटी का जो बड़े पावरफुल लेकिन एक्सपेंसिव डेटाबेस पैकेजेस हैं उनकी काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ हमें माई एसक्यूएल में मिल जाती हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज़ क्वाइट इनफ फॉर आवर यूज़ फॉर लर्निंग यूज़। और माई एसक्यूएल जो है ISO स्टैंडर्ड जो एसक्यूएल लैंग्वेज है हमारी उसको यूज़ करती है और सर मुख्तलिफ जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उस पे ये काम करती हैं एंड PHP पर्ल C++ जावा ये सब के साथ जो है कंपेटिबल है। MySQL काफ़ी फास्ट वर्किंग है और लार्ज डाटा सेट पे ये अच्छा काम करती है। इट इज़ फ्रेंडली टू PHP, इसी वजह से ये वेबसाइट डेवलपमेंट में ठीक ठाक इसका रोल है। देन MySQL लार्ज डेटाबेसेस के लिए काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो देयर इज़ अ सपोर्ट के ये डेटाबेस के अंदर जो हमारे टेबल्स होते हैं उनमें पर टेबल ये 50 मिलियन रोज़ को सपोर्ट करती है। दैट्स क्वाइट अ बिग नंबर। तो MySQL की इंस्टॉलेशन की अगर बात करें तो आई हैव इंस्ट्रक्टेड यू टू इंस्टॉल MySQL। उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो लिंक प्रोवाइड किया था। वो ट्यूटोरियल था एक कि इसको किस तरह इंस्टॉल करना है एंड मैंने आपको बताया था कि आपने कौन सा MySQL इंस्टॉल करना है। कम्युनिटी वर्जन आपने इंस्टॉल करना था जो हमने डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना है। तो इसमें बहुत से वैसे कंपोनेंट्स होते हैं, एग्जांपल्स भी होती हैं, सैम्पल्स भी होते हैं। तो हमने जो है दो कंपोनेंट्स हमें ज़रूर चाहिए हमारे काम के लिए। वन ऑफ देम इज़ MySQL सर्वर एंड द अदर इज़ MySQL वर्कबेंच। तो अभी हम उनको इस्तेमाल करके देखेंगे। जब आप इसको इंस्टॉल कर चुके होंगे तो यू कैन गो टू योर स्टार्ट मेन्यू और वहाँ पे आप MySQL वर्कबेंच लिखें तो वो आपको MySQL वर्कबेंच ओपन हो जाएगी एंड देन विल कनेक्टेड टू द MySQL सर्वर जो कि आपके सिस्टम पे अगर आप सही इंस्टॉलेशन करें इस वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो करते हुए तो वो इंस्टॉल एंड रनिंग होगा। तो वी कैन कनेक्ट टू दैट जो कि हम आगे करेंगे आफ्टर द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। तो विल कनेक्ट टू दैट एंड क्रिएट अ डेटाबेस and we'll go to that after the theory। तो जो एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म करना है दैट इज़ अबाउट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स। तो ये कमांड्स क्या हैं फॉर क्रिएशन ऑफ डेटाबेस एंड द टेबल्स जो हमें डेटाबेस में क्रिएट करने होते हैं। तो लेट्स से आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका हम डेटाबेस बनाएंगे, उसको डेटाबेस को क्रिएट करें, उस डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर टेबल्स बनाएंगे। दो टेबल्स हमें बनाने हैं, एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल। और जो हमें फील्ड्स क्रिएट करनी है वो फील्ड्स यहाँ पे लिस्टेड हैं। एम्प्लॉय टेबल के लिए एम्प्लॉय नंबर, नेम, DOB दैट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, DOJ दैट इज़ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट नंबर और सैलरी, ये सारी फील्ड्स होनी चाहिए एम्प्लॉय टेबल के अंदर। एंड देयर इज डिपार्टमेंट टेबल जिसमें डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन ये फील्ड्स होनी चाहिए। तो दिस इज योर डेटाबेस स्कीमा। तो ये डेटाबेस स्कीमा आपको गिवन है एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर डेटाबेस और उसके अंदर हम ये डेटा टेबल्स बनाएंगे। और
टेबल्स बनाते हुए हमने इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स भी, अगर वी थिंक के कोई कॉन्स्टेंट्स बनाने ज़रूरी हैं तो वो हम इंक्लूड करेंगे द पॉइंट नंबर 4। फिर सारे टेबल जो हम बना चुके हैं इस डेटाबेस के अंदर उनको लिस्ट करेंगे कि डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल मौजूद हैं। डिस्प्ले करेंगे एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर, और एम्प्लॉय टेबल के अंदर पॉइंट नंबर 7 में एम्प्लॉय टेबल के अंदर डेजिग्नेशन एक नया कॉलम ऐड करेंगे। देन डिपार्टमेंट टेबल के अंदर से हम एक कॉलम दैट इज़ लोकेशन ड्रॉप करेंगे। फिर हम इन टेबल्स को ड्रॉप करेंगे, दैट इज़ विल डिलीट दिस टेबल्स, और फिर हम डेटाबेस को डिलीट करेंगे। तो इस सारी एक्सरसाइज का, इस सारे एक्सपेरिमेंट का पर्पज़ ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि विल अंडरस्टैंड कि जो हमारी DDL कमांड्स हैं वो किस तरह वर्क करती हैं। So before we do all that, we'll just revise our theory about these commands. ये theory actually हम theoretical class में पढ़ चुके हैं. We'll just go through it once again. तो जो MySQL की commands हैं वो क्या हैं? Database जो create हमने करना है, for that there is a command create database and you give your database name, whatever name you desire वो नाम आप provide करते हो. For deleting a database there is a command drop database, और आप नाम प्रोवाइड करते हैं अपने डेटाबेस का. अब आपने जो डेटाबेस सिलेक्ट करना है यानी कि जिसको आप इस्तेमाल करना चाहते हो, यू गिव अ कमांड यूज इन दैट डेटाबेस नेम. अगर आपने अपने सर्वर पे मौजूद तमाम डेटाबेसेस की लिस्ट देखनी है, यानी कि ये देखना है कि आपके सर्वर पे जितने डेटाबेस मौजूद हैं उन सब के नाम डिस्प्ले हो जाए, तो यूज़ अ कमांड शो डेटाबेसेस. और अगर आपने अपने डेटाबेस को रीनेम करना है तो आप एल्टर डेटाबेस की कमांड यूज़ करते हो, और चूँकि आप नया नाम उसको देना चाहते हो तो यू राइट एल्टर डेटाबेस, अपने डेटाबेस का ओरिजिनल नाम, एंड देन रीनेम और न्यू डेटाबेस नेम आप लिखते हो. देन बिकॉज वी नीड टू मैनिपुलेट टेबल, यानी कि टेबल्स को भी क्रिएट करना है एंड वी मे नीड टू मॉडिफाई देम. तो टेबल्स के लिए आपके पास क्यूरीज हैं. इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ टेबल यू विल बी यूजिंग क्रिएट टेबल क्यूरी, और यहाँ पे आप टेबल का नाम प्रोवाइड करोगे एंड देन यू विल बी प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ कॉलम्स. और कॉलम्स के अंदर क्या होगा, फील्ड नेम्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम, और फील्ड टाइप प्रोवाइड करें एंड देन फील्ड साइज. ठीक है, ये होती है कॉलम की डेफिनेशन. फील्ड जो है उसकी पूरी डेफिनेशन प्रोवाइड करनी होती है. तो उस डेफिनेशन में उसका नाम भी आता है, उसकी डेटा टाइप भी आती है और साइज भी आता है, वट एवर थिंग्स आर एप्लीकेबल. और हम देखेंगे कि अगर हमें कॉन्स्टेंट्स भी अपने फील्ड्स पे लगाने हैं तो वो भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे. तो कॉमा सेपरेटेड हम लिस्ट देंगे अपने फील्ड्स की. अगर हमने किसी डेटाबेस में मौजूद तमाम टेबल्स को लिस्ट करना है, यानी कि डिस्प्ले करना है कि डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स मौजूद हैं, तो वी यूज़ शो कमांड. ठीक है, शो टेबल्स. तो शो टेबल फॉर्मेट जो कॉलम नेम्स और डेटा टाइप्स के साथ अगर हमने यूज़ करना है तो वो यूज़ डिस्क्राइब टेबल नेम, यानी कि अगर हमने टेबल का स्ट्रक्चर पूरा शो करना है, टेबल का पूरा फॉर्मेट शो करना है जिसमें टेबल का नाम भी नज़र आए, डेटा टाइप्स भी, हर चीज़ नज़र आए, तो हमें टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले होगा. उसके लिए हम डिस्क्राइब की कमांड यूज़ करते हैं. डिस्क्राइब लिखते हैं और टेबल का नाम लिखते हैं. अगर हम टेबल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम एल्टर टेबल की कमांड यूज़ करते हैं. एल्टर टेबल एंड देन टेबल का नाम. फिर आगे हम बताते हैं कि हम टेबल में क्या चीज़ एल्टर करना चाहते हैं. तो वो डिफरेंट हो सकती है. आइदर हम टेबल के अंदर, सॉरी फॉर दैट, आइदर हम टेबल के अंदर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं. तो अगर हम कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो वो यूज़ ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम बताते हैं. और अगर हम कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो हम लिखते हैं ऐड कॉलम, फिर हम उसके आगे कॉलम की पूरी डेफिनेशन बताते हैं. तो डेफिनेशन वही है जो हमने क्रिएट टेबल में यूज़ की थी, यानी कि आप कॉलम का नाम और डाटा टाइप और साइज बताते हो. डिलीट अगर टेबल करना है तो डिलीट टेबल के लिए आपके पास ड्रॉप टेबल की कमांड है. ड्रॉप टेबल के बाद आप टेबल का नाम बताते हो.
अच्छा, कॉन्स्टेंट्स अगर हमने डिफाइन करने हैं तो कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने के लिए पहला एक कॉन्स्टेंट आप डिफाइन कर सकते हो प्राइमरी की। तो प्राइमरी की के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि यह आपके कॉलम्स को रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है और ये इंश्योर करता है कि जो वैल्यू आपने इस कॉलम में डाली है, इस सेल में डाली है, वो रिपीट नहीं होगी। फिर आपके पास एक यूनिक कांस्टेंट होता है, ये भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को नहीं अलाउ करता। देयर इज़ अ नॉट नल कांस्टेंट। तो नॉट नल कांस्टेंट ये अलाउ नहीं करता कि जो वैल्यू जिस फील्ड के लिए आपने नॉट नल कांस्टेंट लगाया है उस फील्ड की वैल्यू कभी नल नहीं हो सकती। देन देयर इज़ अ फॉरेन की कांस्टेंट एंड वी नो अबाउट फॉरेन की। ये क्या होता है, दो टेबल्स के दरमियान में लिंक होता है। इनके एक टेबल की प्राइमरी की जो है उसका हम लिंक बनाते हैं दूसरे टेबल के साथ, तो देयर इज़ अ फॉरेन की इन दैट रेफर्ड टेबल। फिर देयर इज़ अ कांस्टेंट चेक। चेक कांस्टेंट ये डिटरमिन करता है कि वेदर जो वैल्यू है जिस पे हमने ये कांस्टेंट लगाया है वो वैलिड है या नहीं है, और ये चेक इस तरह करता है कि एक लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है उसकी बेस पे ये चेक करता है उसकी वैलिडिटी। And then there is a default constant। डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट असल में ये करता है कि अगर आपने किसी मतलब यूज़र जब डेटा एंटर कर रहा है तो अगर वो किसी फील्ड के लिए कोई भी डाटा एंटर नहीं करता तो दैट मीन्स के उसके लिए कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने कांस्टेंट में दे दी होती है और वो वैल्यू उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट एंटर कर दी जाती है, यानी यूज़र ने उस जगह को खाली छोड़ दिया है तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंटर कर दी जाएगी। So what is the procedure for our experiment? सबसे पहले हम create database command यूज़ करेंगे, then we'll use database command, फिर create table command यूज़ होगी, primary की not null जो हमारे constants थे वो इस्तेमाल होंगे and you will see कि ये जो primary की और not null वगैरह वाले constants हैं ये create table के अंदर ही actually 3 जो step है हमारा उसी के अंदर हमारा 4 step भी यूज़ होगा। फिर शो टेबल्स वाली कमांड हम लिखेंगे, फिर हम डिस्क्राइब टेबल वाली कमांड इस्तेमाल करेंगे और एल्टर टेबल वाली कमांड उससे नेक्स्ट स्टेप में इस्तेमाल होगी। अगला स्टेप भी जो हमारा क्वेश्चन के अंदर था, यानी कि हमारा क्वेश्चन के प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन के अंदर था, वो एल्टर टेबल की कमांड ही रिक्वायर कर रहा है। और हमारे आखिरी दो स्टेप जो हैं वो एक ड्रॉप टेबल कमांड कर रहा है रिक्वायर, और आखिरी स्टेप रिक्वायर कर रहा है ड्रॉप डेटाबेस कमांड। अब इनको अलग अलग करते हैं, यानी कि लिखते हैं इन कमांड्स को। आई जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू और फिर उसके बाद हम इन कमांड्स को वहाँ पे एक्चुअल एग्जीक्यूट करके देखेंगे, साथ साथ में करके एक्चुअली आपको दिखाते हूँ। तो क्या है कि आपके पास सबसे पहले कमांड है क्रिएट डेटाबेस कमांड। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस बनाना है एंड आई टोल्ड यू कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी नाम रख सकते हैं, यानी कि अपने डेटाबेस का कोई भी नाम रख सकते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद आप आगे रखेंगे अपने डेटाबेस का नाम। तो हमने लिखा क्रिएट डेटाबेस org। तो विल जस्ट स्विच टू MySQL वर्कबेंच। आई टोल्ड यू कि आपने क्या करना है, MySQL सर्वर और MySQL वर्कबेंच इंस्टॉल करना है। तो विल बी स्विचिंग टू MySQL वर्कबेंच। आपने ये करना है कि जब आप इंस्टॉल कर चुके होंगे तो अपने स्टार्ट मेन्यू से MySQL वर्कबेंच ओपन करना है। यू विल सी दिस काइंड ऑफ स्क्रीन हियर, और देखिए यहाँ पे बिल्कुल बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आपको नज़र आएगा MySQL कनेक्शंस। MySQL कनेक्शन में ये पहले से बना हुआ होगा एक, दिस इज इधर लोकल इंस्टेंस या आपके कनेक्शन का नाम डिफरेंट भी हो सकता है, दैट डज नॉट मैटर। अच्छा, अगर ये कनेक्शन मौजूद नहीं है आपके वर्कबेंच में, इट वुड बी देयर, बट इफ इट इज़ नॉट देयर तो आप ये देखिए यहाँ पे प्लस है, इस पे आप क्लिक करें और यहाँ पे कोई भी नाम लिख लीजिए, अपने लोकल इंस्टेंस लिख लें, लोकल होस्ट लिख लें, कुछ भी नाम लिख लें। यू कैन इवन राइट ABC वट, ठीक है। यहाँ पे स्टोर इन वैल्यू की इन्वॉल्व कोई ऐसी चीज़ लिखी होगी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे
अपना सर्वर और MySQL वर्कबेंच, उस वक्त इसने आपसे कोई पासवर्ड लिया होगा, तो वो पासवर्ड आपने यहाँ पे एंटर किया होगा। वो पासवर्ड आपने यहाँ एंटर करना है अपना न्यू कनेक्शन बनाने के लिए। तो यू क्लिक हियर और यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे अपना पासवर्ड आप एंटर करते हो। पासवर्ड आप अपना लिखेंगे। जब आपने पासवर्ड लिख लिया तो यू टेस्ट कनेक्शन। अभी आपको बता रहा है सक्सेसफुली मेड माई SQL कनेक्शन, ठीक है, ओके। और हम इसको ओके करते हैं। ये आपके पास नया कनेक्शन क्रिएट हो गया है। यू कैन जस्ट डिलीट इट, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक अगर मैं करती हूँ तो मैं इसको डिलीट कनेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूँ। तो मैं इसी जो पहले से मेरा कनेक्शन बना हुआ था लोकल इंस्टेंस का, उसी को मैं ओपन करती हूँ। जस्ट उस पर एक लेफ्ट क्लिक करें आप और ये आपके पास ओपन हो गया है। यहाँ पे पहले से मेरे पास कुछ क्यूरी लिखी हुई है, आई जस्ट इरेज इट। देखिए ऐसा आपके पास MySQL वर्कबेंच का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट क्यूरी 1 की विंडो ओपन होती है। यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग, नॉट क्रिएट एनीथिंग। स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड पे आपको स्कीमास नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी पहली जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट है हमारी, यहाँ पे देखिए क्रिएट डेटाबेस org। तो आई कैन जस्ट इवन कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे आ गई क्रिएट डेटाबेस org। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये आपके पास इट्स काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसको, लाइटनिंग बोल्ट जिस तरह होता है उस तरह की यहाँ पे एक बनी हुई है, आइकन बना हुआ है। यहाँ पे जब आप कर्सर लेके जाते हो तो इट सेज एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्ट और एवरीथिंग, ठीक है। अगर आपने कुछ सिलेक्ट किया हुआ है तो वो एग्जीक्यूट होगा, अगर कुछ सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो पूरा आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। तो मैं इसको जब क्लिक करती हूँ तो ये नीचे देखिए इट सेज क्रिएट डेटाबेस org 1 rows affected। और यहाँ पे देखिए ये ग्रीन टिक है। इफ इट इज ग्रीन दैट मीन्स कि ये आपका जो काम है ये करेक्टली हो गया है और कोई एरर नहीं आई। इट वुड बी रेड क्रॉस अगर काम सही नहीं हुआ। बट स्कीमास में अभी ये शो नहीं हुआ। ये कब शो होगा, स्कीमास में आएंगे आप, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड यू रिफ्रेश ऑल। अब देखिए ये आपका org डेटाबेस यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। यू कैन क्लिक हियर और देखिए ये आपके टेबल्स हैं, लेकिन टेबल्स के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। विल गो बैक हियर। अब हमने इस डेटाबेस को यूज करना है, ठीक है। जो दूसरी कमांड है वी आर गोइंग टू सिलेक्ट दिस डेटाबेस। इसको सिलेक्ट करेंगे एंड एक और चीज़ नोटिस करिएगा, अगर आप क्यूरी विंडो में लिख रहे हैं कोड तो अगर आपने या दो से ज़्यादा क्यूरी स्टेटमेंट्स लिखनी हैं तो आप हर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेंगे विद दिस सिंबल, ठीक है, सेमीकोलन। तो अब आपने ये लिख लिया है, अब आप ये लिखिएगा और इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा। अब मैं इसको करना चाहती हूँ ना, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि ये यूज org जो है ये एग्जीक्यूट हो गई है। दैट मीन्स कि ये मेरा जो डेटाबेस है ये सिलेक्ट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया है आपका बोल्ड डार्क सा, ठीक है। दिस मीन्स कि ये सिलेक्ट हो गया है मेरा डेटाबेस। अब यहाँ पे अगेन मैं टर्मिनेटर प्लेस करती हूँ और मैं अपनी नेक्स्ट एग्जीक्यूट करूँगी स्टेटमेंट। क्रिएट टेबल कमांड में मैं सबसे पहले क्रिएट करती हूँ अपना एम्प्लॉय टेबल। तो आई जस्ट कॉपी पेस्ट इट हियर एंड आई एक्सप्लेन टू यू। ओके, undo this, copy this and paste it here. It's long.
So look at this, I'll just break it down to the parts ताकि आपको सारा नज़र आए। ओके, अब क्या है, आपके जो टेबल एम्प्लॉय हम क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज क्रिएट टेबल एंड टेबल का नाम हमने लिखा है। पहली हमारी जो फील्ड है दैट इज एम्प्लॉय नंबर, और इंटीजर इस एम्प्लॉय नंबर की डाटा टाइप है। एंड अब इस पर हमने कॉन्स्टेंट्स डालने हैं, इंटीजर के साथ हमें साइज देने की ज़रूरत नहीं है। तो वी आर सेटिंग इट एज प्राइमरी की, उसके लिए हम सिंपली लिखते हैं प्राइमरी की, और हम कह रहे हैं कि इट शुड नॉट बी नल। वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज प्राइमरी की इज़ इंट्रिंसिकली नॉट नल, लेकिन दिस इज़ फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज तो हम लिखते हैं नॉट नल, यानी कि शो कर रहे हैं कि अगर नॉट नल लिखना है तो साथ में कैसे लिखेंगे। देन एम्प्लॉय नेम, तो हमें पता है कि एम्प्लॉय नेम जो है इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, तो उसके लिए हम एक यूज़ करते हैं varchar, जो हमारा डाटा टाइप है वो, एंड मैं उसको कह रही हूँ कि इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है यानी साइज जो है वो 50 होना चाहिए। देन देयर इज़ योर DOB, डेट ऑफ बर्थ, दैट शुड बी ऑफ टाइप डेट, एंड एड्रेस शुड बी ऑफ टाइप varchar, और अगैन मैं इसको 50 मैक्सिमम लेंथ दे रही हूँ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी डेट टाइप की होनी चाहिए, मोबाइल नंबर इंटीजर होना चाहिए, एंड आई एम सेइंग कि ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है, किसी दो लोगों का मोबाइल नंबर सेम नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट नंबर शुड बी इंटीजर और इट शुड नॉट बी नल, सैलरी भी इंटीजर होनी चाहिए। अब मैं अगर इस सब को सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, तो यहाँ पे नीचे देखिए ये आपकी जो क्यूरी है ये एग्जीक्यूट हो चुकी है। और अब मैं इसको अगर रिफ्रेश कर लूँ तो यू कैन ओपन दिस टेबल, और यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का टेबल नज़र आ जाएगा। अब मैं इसको इवन डिलीट भी कर सकती हूँ यहाँ से, और नई क्यूरी यहाँ पे लिख सकती हूँ। मैं ऊपर वाली क्यूरी जो है उसको भी डिलीट कर सकती हूँ, वट एवर आई वॉन्ट, ठीक है। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया है। क्रिएट डेटाबेस वाली क्वेरी को भी मैं डिलीट कर देती हूँ बिकॉज आई डोंट नीड इट। एक दफ़ा मैंने क्रिएट कर लिया तो आई वॉन्ट बी नीडिंग इट, लेकिन ये यूज़ ORG जो है उसको हम इधर रहने देते हैं क्योंकि वो यहाँ पे यूज़ हो रही है। अब ये हमारे पास जो दूसरा टेबल है इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। दिस इज़ क्वाइट सिंपल। इसमें आपके पास एक्चुअली 3 ही फील्ड्स हैं। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, आपके पास डिपार्टमेंट नंबर है, इसको मैं कहती हूँ कि ये हमारी प्राइमरी की है और इसकी डाटा टाइप इंटीजर है। देन डिपार्टमेंट नेम, उसको हमने varchar रख लिया, और लोकेशन को भी हमने varchar रख लिया। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, नथिंग हैपन बट आई हैव टू रिफ्रेश इट, तो यहाँ पे आपके पास आ गया दूसरा आपका जो टेबल है डिपार्टमेंट। नाउ आई जस्ट रिमूव दिस and we'll see what next we need to do। अच्छा देखिए, ये है आपके पास जो हमने कॉन्स्टेंट्स देखने थे कि अगर कॉन्स्टेंट्स हमने लगाने हैं तो किस तरह लगाएंगे। तो वी डिड यूज प्राइमरी की, नॉट नल, यूनिक एक्सेट्रा, ठीक है, वी डिड यूज दिस इन द थर्ड कमांड एक्चुअली। सो विल मूव ऑन। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था, हमने क्या करना था, शो करने थे टेबल्स। तो हमारे डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स हैं, we can see them in the schema, but we can use a command. So just write show tables and see, here are your tables listed। The next command says, यानी कि next जो requirement थी आपके experiment की, वो कहती है कि जो आपके tables हैं उनकी structure display करो। तो structure के लिए we have describe table command। तो उसने कहा था कि डिपार्टमेंट टेबल जो है उसको डिस्प्ले कीजिए। तो विल जस्ट कॉपी पेस्ट इट हियर एंड डिस्क्राइब से
अब आपने देखिए जो आपने क्रिएट किया था एग्जैक्टली आपके पास वही स्ट्रक्चर आई है। यहाँ पे आपके फील्ड्स के नाम है, ये उनकी डाटा टाइप है, और ये अगर कोई कॉन्स्टेंट्स आपने लगाए हैं तो ये कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे लिस्ट होते जाएंगे। अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी है किसी के लिए तो वो भी यहाँ पे बताई जाएगी। तो ये हमारे 3 फील्ड्स थी, ये उनकी डाटा टाइप जो हमने रखी थी। नल के बारे में हमने यहाँ पे किसी के बारे में नहीं बताया था। अब देखिए नल हमें ये बता रहा है कि जो ये प्राइमरी की है ये नल नहीं हो सकती, बाकी दोनों हो सकते हैं। मैंने तो प्राइमरी की का इस टेबल में कुछ भी नहीं कहा था कि नल हो सकती है या नहीं हो सकती, बट जब हमने एम्प्लॉय टेबल बनाया था तो आई टोल्ड यू कि जो प्राइमरी की है वो बाय डिफ़ॉल्ट नल नहीं हो सकती। तो वो मैंने सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए एम्प्लॉय टेबल में आपको बताया था कि वहाँ पे आप नॉट नल लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही सेट होती है कि इट कैन नॉट बी नल। ठीक है, तो विल गो ऑन। अब हमने एल्टर करना है टेबल। हमारी रिक्वायरमेंट थी कि एम्प्लॉय टेबल में से एक फील्ड जो है वो ड्रॉप कर ली जाए, तो विल जस्ट ड्रॉप एड्रेस फील्ड। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे तो हमें कुछ शो नहीं हुआ, बट यहाँ पे नीचे देखिए एल्टर टेबल एम्प्लॉय जो है ये हमारी एग्जीक्यूट हो गई है, ये ग्रीन टिक शो हो रहा है। और ये अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो जो कमांड मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब डिपार्टमेंट के लिए की थी वही मैं डिस्क्राइब एम्प्लॉय के लिए यूज़ कर सकती हूँ। तो आई जस्ट कॉपी डिस्क्राइब and paste here and show you ये आपकी फील्ड्स हैं and see there is no address field। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास कमांड है, हमने एंटर करना है बट अब हमने कॉलम ऐड करना है। एक हमारे पास रिक्वायरमेंट थी ड्रॉप करने के लिए और अब हमने ऐड करना है। तो एम्प्लॉय में हम ये एड्रेस जो हमने ड्रॉप किया था वो हम वापस ऐड कर लेते हैं। अब ये जो है हमारे पास नीचे देखिए ग्रीन टिक है, एल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड एड्रेस, ये जो है आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है। विल जस्ट यूज डिस्क्राइब अगेन एंड सी इफ इट रियली हैपन। ये आपके पास फील्ड्स हैं एंड सी हियर एड्रेस इज एडेड अगेन टू योर टेबल। अब हमारे लास्ट जो दोनों ऑपरेशंस थे दैट इज टेबल हमने ड्रॉप करना था। वी आर गोइंग टू यूज दिस कमांड टू ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय की कमांड हम यूज कर रहे हैं एंड सी टेबल आपका एम्प्लॉय यहाँ से फौरन ड्रॉप हो गया है। एंड देन वी आर गोइंग टू ड्रॉप आवर होल डेटाबेस। इसके लिए आपको एक्चुअली यूज ORG की ज़रूरत भी नहीं है। सी ABC और SYS जो पहले से थे वो मौजूद हैं। अभी जो हमने ORG क्रिएट किया था और उस पर हमने सारे कमांड्स एग्जीक्यूट की थी वो टेबल जो हमारा है वो यहाँ से ड्रॉप हो चुका है। So this is just a note, we need to terminate our commands while writing and executing multiple commands। क्यूरी विंडो में हम काम करें तो that's why मैंने यहाँ पे क्यूरी विंडो लिखा है। तो we'll see about rest of the things later। तो रिजल्ट्स ये हैं कि we actually saw what DDL commands do and how do we use them, और उनको हमने execute किया है successfully। अब प्रॉब्लम है आपके पास इस लैब से रिलेटेड दो। आपने डेटाबेस कंसिडर करना है एक कॉलेज के लिए, उसकी ER डायग्राम बनानी है, उसके लिए ये फॉलोइंग क्यूरीज जो हैं वो एग्जीक्यूट करनी है। दीज आर काइंड ऑफ जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसी से रिलेटेड है।
देन प्रॉब्लम 2 है आपके पास, अगेन देयर इज़ अ बैंकिंग एंटरप्राइज, उसका डेटाबेस आपने कंसिडर करना है और उसके लिए फॉलोइंग टेबल्स बनाने हैं और उसके लिए ये कॉन्स्टेंट्स आपने लगाने हैं। कॉन्स्टेंट्स जो नेसेसरी हो, वट एवर यू थिंक नेसेसरी, वो कॉन्स्टेंट्स आपने लगाने हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर लगाने के बाद डेटाबेस के ऊपर ये वाली क्यूरीज आपने बनानी है। दिस इज़ योर लैब वर्क। थैंक यू, वी आर डन फॉर टुडे।